चैप्टर चेंज हो गया इसलिए। हाँ वही, क्योंकि वो वहां पे कर रहे थे, आई थिंक कौन सा चैप्टर चल रहा था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अंजलि जो भी है यहाँ पे स्टूडेंट। हाँ जी, हाँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चल रहा था आप लोगों का। नो मैम, कौन वो नो सा? मैम, वाला चल रहा सेकंड। था, वो लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज वाला स्ट्रक्चर अच्छा, है। ठीक ठीक है। ओके, फिर तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। कोई बात नहीं, तभी मैंने नहीं आप मैम, वो लोगों यहाँ को। तक हो चुका है, मतलब मैंने सर से बोल के अपना बैच चेंज करवाया था। अच्छा ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी बच्चों, आप लोगों को मेरा मैसेज मिल गया होगा ना आज मॉर्निंग में। यस मैम, ग्रुप पे जो आपने डाला था। हाँ, तो वो प्लीज आप उसको फॉलो करना। मैंने लिखा हुआ है कि जो मैंने प्लेलिस्ट शेयर की है मेरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि ये वाला वीक पूरा आइसोमेरिज्म में जाएगा, राइट। उसके बाद जो अपनी मंडे को क्लास होगी वो हाइड्रोकार्बन पे होगी। तो अगर आप डेली का एक लेक्चर की मतलब डेली एक लेक्चर देख लेते हैं, उसका रूटीन बना लेते हैं कि एक दिन में एक लेक्चर आपको करना ही है, तो इससे क्या होगा, आप बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन से लेक्चर देखने हैं। हालांकि 15 लेक्चर्स हैं, लेकिन आपको सारे देखने की जरूरत नहीं है हाइड्रोकार्बन चैप्टर या आइसोमेरिज्म में समझने के लिए। कुछ कुछ चैप्टर्स है जो मैं आपको लोगों को बता दूंगी। सबसे पहले आप लोगों का टारगेट है कि 3 दिन में पहले 3 वीडियोज जो है वो कंप्लीट कर लो। क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड है आयुपेक नेमिंग का फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड वाला है सेकेंड पार्ट। तो पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस मैम। मैम, जो हमारे स्कूल में ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ कंप्लीट हो चुका है, 3/4 कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये जीओसी में ही चल रहा है, आपने हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट में करवाया है आइसोमेरिज्म? बच्चे, मैंने ना जीओसी ऑलरेडी करवा दिया। हालांकि अगर तुम अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें दिखेगा एनसीईआरटी में ही आइसोमेरिज्म का पार्ट है जीओसी वाले चैप्टर में, यस मैम। राइट। बट क्योंकि उतना नीट में थोड़ा सा उससे ज्यादा लेवल है जितना आपके एनसीईआरटी में है, तो इसलिए आइसोमेरिज्म में अलग कराती हूँ, ठीक है। जीओसी अलग मतलब टॉपिक एंड आइसोमेरिज्म अलग। हाँ जी। मैम, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जीओसी कंप्लीट हो चुका है? जी हाँ, एक लास्ट वाला टॉपिक है आपका प्यूरिफिकेशन वाला, वो भी मैं अलग कराती हूँ। मतलब जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है वैसे है। एनसीईआरटी को मैं जनरली जीओसी के लिए फॉलो नहीं करती हूँ। ओके मैम, मतलब जो सेपरेशन वाला प्योरिफिकेशन वाला है वो हाँ टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना? हाँ, नहीं हुआ बेटा, वो क्योंकि बाद में स्कूल होगा, आफ्टर हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि मैम स्कूल में सिर्फ एक वही टॉपिक बचा है। अच्छा कोई नहीं, वो मैं हाइड्रोकार्बन्स की ही बात करा दूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए अब आई थिंक करते हैं। जिसको भी जो डाउट है, मैंने आपको बोला था कि रीच आउट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर दिया करो कि मैम कैसे कैसे करना है। अभी मैंने आपको बता दिया पहले 3 दिन का टारगेट। आज क्या है अपना, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। थर्सडे तक वो 3 वीडियो देखो। उसके बाद प्लीज मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करो, यस मैम हमने कर लिया, आगे बता दो क्या करना है, अगर सच में आप ऑर्गेनिक को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। एंड डोंट वरी, मैं गुड इवनिंग, और डोंट वरी, मैं जीओसी को अलग से भी टाइम निकाल के आप लोगों को डेफिनेटली कराऊंगी, ठीक है। एटलीस्ट क्वेश्चंस तो जरूर कराऊंगी उसके। ओके, चलिए बेटा, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आज बच्चे हम अपना आइसोमेरिज्म वाले ही पार्ट को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको टोटोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगी। एक चीजें क्या होती हैं, क्लास के दौरान ही डिस्कस करेंगे क्या चीजें होती है, क्या क्या इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे पहले आप जल्दी से मुझे ये 1 2 3 ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, इससे ये पता चल जाएगा आप लोगों ने घर पे किए थे कि नहीं किए थे। तो 3 क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन ठीक होता जाए वो अपने आप को 4 नंबर देता जाए, और जिसका गलत है वो अपने 0 मार्क्स दे दे। और ध्यान से गलती, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर लेना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विद द डाइइथाइल ईथर। थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है बेटा, हैंड रेस कर लेना। इनमें से क्या पूछा है, द कंपाउंड जो कि आइसोमर नहीं है डाइइथाइल ईथर का। ओके, अंकित ने हैंड रेस कर लिया, भूमि ने, दक्ष ने, तनिष्का ने, लक्ष्य ने, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश,
ठीक है, तो मुझे बताएंगे अंजलि शाह, आप बताएंगी। मैम डी। डी, ब्यूटेनोन। ये आ रहा है बेटा, ब्यूटेनोन। यस मैम। ठीक है, मैम ठीक है, देख लेते हैं। ब्यूटेनोन और डाइथाइल ईथर क्या होता है बच्चों? ये होता है। ओके, कैसे देखा आप लोगों ने? हाँ जी, कैसे देखा? सबसे पहले मैम, तो मैं फॉर्मूला बताऊं? चेक करेंगे। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे। हाँ हाँ लक्ष्य, मैम वही बोलना था, भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर कम है। फॉर्मूला ही सेम नहीं है। इसका कितना है बच्चों? एक बार चेक कर लो। कार्बन तो 4 ही है और आपके हाइड्रोजन है 10 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों? C4 और कितने हैं? 3 3 6 और 2 8 और O। ठीक है, तो ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो ये वाला क्या हो जाएगा? इसका आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि अपनी बच्चे आइसोमर की पहली कंडीशन क्या थी? कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आए कि ये इसका आइसोमर नहीं है, ये इसका नहीं है, ये फलाने का नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या चेक कर लेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो डायरेक्ट देख के लगाओ कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक और क्वेश्चन है बच्चे, द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर। ध्यान से देखेंगे, आराम से देखेंगे, टेक योर टाइम। आप लोगों की आज क्लास है 8:30 पे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो 8:20 तक क्लास लूंगी फिर मैं। ठीक है, पानी वानी पी लिया करो, जैसे मैं पीती रहती हूँ बीच में। इसमें मल्टीपल करेक्ट है ना? नहीं, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। एक से ज्यादा लग रहे हैं आप लोगों को? नो मैम। चलिए, ओके। निधि वर्मा, आप बताइए। निधि, निधि रुश्तारे, कोई तो बता दो। ट्राई किया करो कि माइक जो है आप अनम्यूट कर लो। चेतना, अच्छा निधि आप 2 बोल रहे हो, चेतना 4। यस भूमि, आप बताइए। मैम मैं बताऊं? मैम सेकंड। ठीक है, बाकी जिसके भी जो भी आंसर है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, सो दैट मैं देख पाऊं कि कितने बच्चे जो हैं सही आंसर कर रहे हैं। जुबेर सी बोल रही है, नंदनी सी और सृष्टि ए, तनिष्का सेकंड 2। ठीक है, ओके। सेकंड क्यों बोल रहे हो आप? पहला तो पोजिशनल है, उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, तो ये तो आइसोमर है। सेकंड क्यों बोला आप लोगों ने? हाँ जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अलग है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस मैम। अच्छा, मेरे को इसका आंसर नहीं पता है, इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ। चलो निकाल लेते हैं, कितना आया इसका? 5 कार्बन है इसमें और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ओके, 6 है। ठीक है, और एक है ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 C5H5O। यस, सेकंड वन इज करेक्ट। ये आइडेंटिकल है बच्चों, यस मैम। ये आइडेंटिकल है। ठीक है, ये आइडेंटिकल है। ठीक है, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना कि सेम होना चाहिए बच्चों। ठीक है जी, यस मैम। ओके। यस मैम। तो सेकंड वन वाला आप लोगों का बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। ये वाला कीजिए एक बार क्वेश्चन। कंपाउंड विथ C4H14 सॉरी C4H11N। देखो चेतना, वैसे इसका आंसर डी भी हो सकता था, ये दोनों आइसोमर तो नहीं है, आइडेंटिकल हैं। बट अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाऊं, क्योंकि इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसका अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करूं तो सेकंड वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो फिर हम इसको आइसोमर बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी नहीं है, क्योंकि आइसोमेरिज्म की एक और कंडीशन होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर शुड बी डिफरेंट।
राइट, और इसमें स्ट्रक्चर ही सेम कर दिया तो ये आइडेंटिकल है, हालांकि मेरा ये भी आइसोमर नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझसे पूछोगे तो सेकंड एंड फोर्थ इसका आंसर होना चाहिए, और मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलोगे तो फिर सेकंड को ही मार्क करके आएंगे फिर। ठीक है जी, ओके ठीक है। चलिए, इसमें कुछ नहीं है, इसको ऐसा सीधा कर दोगे ना, ये बिल्कुल सेम बन जाएंगे, ऐसे करके दिख गया होगा वैसे आप लोगों को ऐसे। ठीक है, चलिए बेटा ये वाला करो, C4H11N। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कैन एग्जिबिट। इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। सबने कर लिए है क्या? सबका आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ठीक है, तो यस, ये जो C4 इसका एक मैं बना के दिखा देती हूँ। इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। पहले तो 4 कार्बन को लाइन में लगा लो। ध्यान रखना अगर 4 से ज्यादा कार्बन है तो पक्का एरोमेटिक रिंग होंगी, बट इसके लिए हम ऐसे बना सकते हैं, 4 कार्बन लाइन में लगाओ और NH2 लगा दो, बाकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। बन गया? देखो ऐसे ही आप प्राइमरी बना सकते हो, ऐसे ही आप सेकेंडरी भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंडरी भी बना सकते हो। यहाँ पे कार्बन कार्बन की चेन लगा देना जितने बोल रखे हैं उन्होंने। ऐसे ही आप टर्शरी भी बना सकते हो, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसका पार्ट होता है? आपका फंक्शनल का होता है। ठीक है जी, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, NH के आजू बाजू चेंज कर दो चेन को। मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया CH3 CH2, और यहाँ पे भी लगा दिया CH3। कितने हो गए? 5 7 और 11 हो गए। अब ऐसे कर सकते हो CH3 और यहाँ पे लगा दो CH2 CH2 CH3, तो ये आपका मेटामर हो गया। इसी तरह से पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, नीट लेवल का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, देखिए एक बार। ठीक है, तो बेसिकली कल, हाँ जी कोई बोल रहा है कुछ? अच्छा, तो बेसिकली हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था, है ना जी? यस मैम। यस मैम। और उसमें हमने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं पढ़ी थी, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी थी कि मैम चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पोजीशन आइसोमर्स ये पढ़े थे, फिर फंक्शनल आइसोमर पढ़े थे, फिर हमने मेटामेरिज्म पढ़ा था, रिंग चेन पढ़ा था, बहुत ही बढ़िया। और प्रायोरिटी इनके ऑर्डर्स लगाए थे, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या थे? RFMCP। ठीक है, RFMCP ये ऑर्डर था, अगर आपको जरूरत पड़ जाए। बच्चे ध्यान रखना, जब मैंने आप लोगों को पोजीशनल आइसोमेरिज्म कविता यादव ने ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे। कविता, आप हो बेटा यहाँ? यस मैम। हाँ कविता, आपने मुझे भेजा था ना, तो मैं सारे तो नहीं देख पाई, ऊपर ऊपर से जरूर देख लिया था। तो जो ये जिसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पूछा ना बच्चे, ध्यान रखना पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और जो पेरेंट चेन आप डिसाइड करते हैं तो वो सेम होनी चाहिए। जो आपने मार्क किया हुआ था, आई थिंक चेन और पोजीशन दोनों किया हुआ था, तो उसमें ध्यान रखना उसका आंसर चेन आइसोमेरिज्म था। तो जो कल मैंने होमवर्क दिया था, आप लोग मुझे होमवर्क नहीं भेजते हो, ठीक है, मुझे भेजा करो, तभी पता लगेगा सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, हाँ, जैसे ही टाइम मिले प्लीज मुझे भेजो। ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने दिए ही नहीं थे। समझ आ गई सबको? यस मैम। चलो मैम होमवर्क आपको व्हाट्सएप करना होता है? हाँ हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर लो, आप सबके पास आ गया है ना मेरा नंबर, कांटेक्ट नंबर। बाकी मैंने आप लोगों के जो ओपन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने आप लोगों के ग्रुप में अपना डाउट सॉल्विंग ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दिया आज। आप उस पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए आज का जो मेनली जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही ये पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको कल नहीं करवाया। ठीक है, जिसका नाम है टोटोमेरिज्म। क्या नाम है? टोटोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लो एग्जामिनर को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन
बनाना है एक अच्छे लेवल का, तो वो टोटोमेरिज्म से बनाना पसंद करता है। बाकी तो बहुत इजी है, लेकिन अगर उसको एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट करना है तो वो टोटोमेरिज्म से करेगा। तो प्लीज ध्यान से समझना टोटोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो बच्चे आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा होगा, राइट। रेजोनेंस की एक बार थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ, रेजोनेंस में हमने क्या डिस्कस किया था। रेजोनेंस में मैं आप लोगों को बोलती थी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता था, राइट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता था फ्रॉम वन एटम टू अनदर, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, यही बोलते थे हम बच्चों, यस मैम। ठीक है। जबकि टोटोमेरिज्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। कैसे होता है बताऊंगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। बच्चों अगर जो लेट ज्वाइन कर रहा है टाइम पे आया करो, 52 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता क्या है बच्चों, इसका अगर मैं सबसे पहले बात करूं 1-3 सिस्टम में, तो मैं एक काम करती हूँ, इसका एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ सो दैट तुम्हें अच्छे से समझ में आए। इधर देखो, प्रोपेनॉन सबको बनाने आता है, CH3 COCH3 बहुत सिंपल है, बताइए, ठीक है। तो बच्चे आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, ध्यान से सुन लो, टोटोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है, इसी से ही क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले आपको ये देखना है, जो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, बताया था ना, याद करो, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। Yes, तो ये ma'am. भी आपका अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है, कोई भी देख लो। ध्यान रखना, अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट 1 H होना चाहिए। क्या बोल दिया मैंने, कार्बोनिल, कार्बोनिल किसको बोल रही हूं मैं, CO को बोल रही हूँ, CO को। तो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन जिसको मैं अल्फा कार्बन बोल रही हूँ, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देख लो बच्चों, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकंड कंडीशन डाल देती हूँ, एक ये डली हुई है, एक और लिख लो, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बस अगर ये चीज है तो वहां पे टोटोमेरिज्म होगा। अब टोटोमेरिज्म होता कैसे बच्चे, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको। अगर रेजोनेंस आता है तो टोटोमेरिज्म भी आता है। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, हाइड्रोजन का ट्रांसफर करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो बनता कैसे है, इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दिखाते हैं। देखिए ध्यान से देखना, अभी बनाना मत, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3। क्या ये स्ट्रक्चर कैसे बना, ये क्लियर हो गया। और ये जो O नेगेटिव बना और ये जो H है, ये क्या कर लेगा, इसको ले लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। देखो इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोफॉर्म। क्या बोलते हैं, कीटोफॉर्म, क्यों, कीटोन ग्रुप है, राइट। इसको हम बोलते हैं इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म। वाई इनोल फॉर्म, इन मतलब डबल बॉन्ड, OL का मतलब OH, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल का मतलब OH, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। क्या लिखते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। हाँ जी तनिष्का। मैम जैसे कि इसके अंदर जब हमारा डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो वो H+ अलग निकल जाना चाहिए था और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था ना। देखो H+ और O नेगेटिव आपस में क्या बना लेंगे, O नेगेटिव H को लेके OH बना लेगा बेटा, ठीक है, अच्छा, है ना। हम फिर हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी ना। हाँ मैं भी करवाऊंगी ना, क्या क्या रिएक्शन लेते हैं। वैसे तो जो ये रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन होती है, इसका पहला स्टेप यही होता है टोटोमेरिज्म, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। अभी आपको क्या पढ़ना है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता क्या है। 12th में क्या पढ़ोगे, इसकी रिएक्शंस पढ़ोगे, ठीक है। अब ऐसे भी समझ सकते हो, H+ को कौन लेके जाएगा, बेस ही लेके जाएगा, है ना, एसिड बेस रिएक्शन। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि H+ को कोई बेस लेके जाएगा, ठीक है। अब वो बेस क्या होना चाहिए, NOH होना चाहिए, KOH होना चाहिए। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, वो सारा हम कहाँ देखेंगे बच्चों, 12th में। 12th में,
ठीक है, बहुत बढ़िया, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, इधर आओ बच्चों, जो ये मैंने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया ना, मतलब साइन कह रही हूँ, इक्विलिब्रियम जो बनाया है मैंने, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कीटो फॉर्म स्टेबल है या इनोल फॉर्म स्टेबल है। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। कीटो फॉर्म स्टेबल है, इनोल, अगर इनोल फॉर्म स्टेबल है तो आपका जो इक्विलिब्रियम का जो साइन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा, इस तरीके से दिखाऊंगी। और अगर मान लो आपका कीटो फॉर्म स्टेबल है तो मैं उसको बैकवर्ड साइड ज्यादा दिखाऊंगी, इस तरीके से, और फॉरवर्ड साइड ऐसे छोटा सा दिखाऊंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैम ये पता कैसे चलेगा, इसको मैं समझाऊंगी आपको आगे, मतलब ये थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, आइडिया दे दूं पूरा टोटोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये कैसा सिस्टम है, 1-3 सिस्टम है। 1-3 बोले तो ये देखो 1 2 3, 1 2 3, थर्ड पोजीशन से जो है आपने क्या करवाया है, एच का ट्रांसफर करवाया है। 1 2 3, 1-3 सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, इतना ठीक है। पहली कंडीशन, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरी कंडीशन, शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ जी सृष्टि बोलो। मैम ये जो CH2 है इसमें से हमने हाइड्रोजन ट्रांसफर कराया है ना, हम्म। तो मैम उधर जैसे इधर इधर वाली साइड में CH2 है और उधर वाली साइड में भी CH2 है, तो एक हाइड्रोजन कम नहीं हो जाएगा जब हम ट्रांसफर कराएंगे, जो O के पास चला जाएगा तो? क्यों हाइड्रोजन कम क्यों होगा, डबल बॉन्ड नहीं आ गया यहाँ पे? अच्छा मैम ठीक है। वैलेंसी पूरी कर दी ना अपन ने, कार्बन को ऐसे नहीं छोड़ रहे। ठीक है, चलिए और एग्जांपल करते हैं। ये पहला एग्जांपल है प्रोपेनोन का, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, इस वजह से मैंने आपको सबसे पहले ये करवाया है। ठीक है, अब ये आपके सामने कितने क्वेश्चन है, 1 2 5 मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसमें आपको पता है क्या बताना है, इसमें आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, बस इतना काम कर दो मेरा आज। कर दोगे? यस मैम। चलो करो, आओ फिर मैं बताती हूँ कहाँ गलती किया तुम लोगों ने। अरे बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आराम से करो। 4 नंबर को अगर आ गया तो 4 नंबर तुम्हारे हाथ में। बस कंडीशन ध्यान रखना, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा एच। चलिए आज कौन कौन आया है, कविता आ गई है, शिवानी, निधि, रुष्टा, चेतना, अंजलि। अंजलि 2 है, ओके 3 अंजलि है। पीयूष भी आया हुआ है, दीक्षा, दिशा यादव। हो गया, सारे हो गए? यस मैम। चलिए दिशा भी है क्या क्लास में या सिर्फ दिशा यादव है? ओके चलिए, तो ठीक है, तो आई थिंक हो गया होगा और हो जाना चाहिए। तो पहले वाला टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा? यस मैम मैम करेगा। 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 यस मैम। शाबाश, तो इस तरीके से आप उसकी टोटोमेरिक फॉर्म बना दोगे, बना के दिखाऊं इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये वाला करेगा और ये वाला करेगा। नो मैम। करेगा। नो मैम, sp3 करेगा, हाइब्रिडाइज मैम नहीं। करेगा। मैम करेगा, हाइड्रोजन ही नहीं है। यस मैम कर। नहीं है, ये क्या है? अच्छा मैम यहाँ मैम करेगा। मैम करेगा। ठीक है करेगा बेटा, कोई सा भी निकाल दो। ठीक है, बना देते हैं हम। ठीक है, आगे चलिए, ये करेगा? नहीं करेगा। ये नहीं करेगा। यहाँ पे लिख दूं नो अल्फा हाइड्रोजन। कैसा है, मस्त। यहाँ पे देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है। यस मैम। ठीक है, और जो बच्चे ये लीव कर रहे हैं तो ये समझ लो कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर ऑर्गेनिक के लेक्चर को लीव कर रहे हो बच्चों। और ये बताओ, नो मैम। मैम नो। ये यस मैम। करेगा। मैम करेगा। ठीक है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था, अभी याद करो, कॉमन नेम होता है इसका एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोल। आयुपेक नेमिंग कोई बताएगा इसका क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। मैम फिनोल ग्रुप लगा इस पे और फिर फिनोल नहीं है, फिनोल कहाँ है, बताओ क्या है? नहीं पता? मैम कीटोन ग्रुप लगा है तो ओन लग जाएगा इसमें। है क्या? हाँ तो कीटोन ग्रुप लगा है ना। हाँ आप बताएंगे ना मुझे सारे, क्या होगा इसका आयोपेक नेम? मैम रिंग तो ऐसा सब्स्टिट्यूट बिहेव करेगी ना। 1 फिनाइल
लास्ट में ओन आएगा। ठीक है, पता करके आओगे? यस मैम। ठीक है, वैसे इसका आयुर्वेदिक नेम आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया। इसका कॉमन नेम आज याद रख लो, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको ऐसे याद कराऊंगी। जैसे मैंने आपको बीरिडीन बताया था, टोल्विन बताया था, तो आज एक और नाम भी बता दिया मैंने, एसिटोफिनोन। बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है बच्चे? COCH3 लगा होता है। क्या लगा होता है? COCH3 लगा होगा। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलिए, मैम इसमें फिनाइल को प्रायोरिटी देंगे या कीटोन को? ठीक है, किसको देंगे? कहीं से भी दे दो, 2 नंबर पे ही आएगा वो। अच्छा, उसको आप किससे दोगे? साइक्लोबेंजाइल नहीं है बच्चे, ये फिनाइल है, ये दिस इज फिनाइल। यस मैम, फिनाइल है। और किसको देंगे फिर? ठीक है, आप इस यहाँ से नंबरिंग करेंगे, CH3 को देंगे। ठीक है, चलिए इसका नाम बताना भाई मुझे। ठीक है, इथेन टू 1 फिनाइल इथेन टू ओन। चलिए एक बार देखते हैं, आइए। फिनाइल इथेनोन, ठीक है मैम ये तो 2 फिनाइल हो जाएगा ना? मैम 2 फिनाइल इथेनोन आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इथेनोन क्या होता है। इथेनोन तो कुछ होता ही नहीं है, पहली बात है। हम जो कीटोन बनाते हैं वो तो प्रोपेनोन से ही स्टार्ट करते हैं यस ना। मैम, यस मैम। ठीक है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो भाई आप लोग। ठीक है, चलो अब अपना दिमाग चलाना और मुझे जरूर बताना है इसका। उसमें ही बताना, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ही, कि मैम ये दिमाग चलाया है। अभी के लिए इसका ये जरूर ध्यान रखना, कॉमन नेम इसका एसिटोफिनोन होता है बच्चे। कॉमन नेम क्या होता है? एसिटोफिनोन। ठीक है, इसका आयुर्वेदिक नेमिंग होगा कि नहीं होगा, तुम्हारे लिए काम है ये ढूंढना आज तुम्हें। इसका आयुर्वेदिक नेमिंग बनेगी या नहीं बनेगी, या इसी को एसिटोफिनोन के नाम से ही जानेंगे, ये मुझे बताओगे। आज आपको रात को 10 बजे तक का टाइम है। ठीक है चलिए, उसके बाद है 1-5 सिस्टम। देखो 1-5 सिस्टम कब हम पढ़ते हैं? जब हमारा 1-3 सिस्टम फेल हो जाता है, तब हम 1-5 सिस्टम पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH। इधर देखो बच्चे, अगर मैं कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन देखूं, अल्फा कार्बन है बट वो sp3 नहीं, आप देख पा रहे हो sp2 है। तो ऐसे वाले केसेस में जो ये वाला मैंने बोला है आपको, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो वाला 1-3 सिस्टम फेल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बार ये चेक कर देना है क्या 1-5 सिस्टम वहां पे लग रहा है। अगर लग रहा है तो यस, वहां पे भी टोटोमेरिज्म होगा। यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ 1-3 सिस्टम वाला रट के चले जाते हैं, ये वाला नहीं करते हैं, और यहीं से सवाल आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5। देखो कैसे होता है यहाँ पे बच्चों टोटोमेरिज्म, ऐसा ऐसा ऐसा, खुद देखो यस मैम। हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसको 1 पर क्यों दिया है? 1-5 सिस्टम इसको ऐसे ही बोलते हैं, ऑक्सीजन से करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे H लग रहा है ना बच्चे। ओके मैम। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम का साइन बनाओ और देखो क्या बन रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COH H। देखिए बच्चों, यस मैम। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? 1-5 सिस्टम होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। उसके अलावा एक ये भी सिस्टम होता है, ये वाला। इसमें क्या होता है बच्चे, ध्यान देना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन के ऊपर जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि H क्या होता है? हाइड्रोजन इसके पास ट्रांसफर होता है और ये इस तरीके से वापिस आता है। अरे देख लो एक बार, बताने दो मुझे। ठीक है, तो बनता क्या है एक बार देखना, इस तरीके से बन जाता है। ये देख पा रहे हो बच्चों? इस तरीके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि नीट में अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, HCN में इस तरीके से टोटोमेरिज्म हो सकता है। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चला जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, नाइट्रोजन के ज्यादा बॉन्ड ना बने, जितनी वैलेंसी उतनी रहे, तो ये क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ वापिस आ जाते हैं इस तरीके से। ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया है, लर्न लिख देती हूँ मैं यहाँ पे।
ठीक है, सो दैट आपको ध्यान रखें। पेपर में क्या आता है, 1-5 सिस्टम में से आएगा या तो क्वेश्चन, ये आपका 1-3 सिस्टम में से आएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 5 एग्जांपल। यहाँ पे आपको ये बताना है कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे आपको मुझे ये बताना है, बताइए। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ये लो बच्चे, मैम इसमें आपने जो कार्बन 1 है उस पे OH क्यों लिखा है? उस पे तो O नेगेटिव आना चाहिए ना। कहाँ पे बेटा? मैम फर्स्ट एग्जांपल जो आपने दिया था कीटो इनोल का। इससे पहले वाली स्लाइड पे ये वाला मैम यही वाला। O नेगेटिव पे H क्यों आया? यस मैम। O नेगेटिव, यहाँ से H जाएगा तो H नहीं आएगा बच्चे। मैम फिर वो तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। क्या बोल रहे हो बच्चे? वो तो डबल बॉन्ड से गया है ना नेगेटिव। ये अरे नहीं, यहाँ से तो तुमने हाइड्रोजन का ट्रांसफर करवाया ना बच्चे, ये देखो। तो ये मैम वो तो हाइड्रोजन, हाँ मैम जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है वो तो डबल बॉन्ड में यूज हो गया ना, CH2 डबल बॉन्ड CH। कहाँ हुआ बेटा? मैंने कहाँ लगाया हाइड्रोजन कहीं पे? बताओ, ये वाला H मैंने कहाँ लगाया है बताओ? O पे तो लगाया है मैंने, बताओ कहाँ यूज हो गया? यस मैम। समझे? अगर देखो इधर देखो, ये H+ निकलेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, तो O नेगेटिव क्या करेगा, इस H को लेके OH बना लेगा। यही तो बता रही हूँ मैं इतनी देर से। यस मैम। हाँ ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। यस बेटा, क्या बोलते हैं, यस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहाँ पे टोटोमेरिज्म शो होता है। याद करो जब मैंने तुम्हें आपको CN बताया था, क्या बोलते हैं, CN नेगेटिव बताया था, याद करो मैंने कहा था कार्बन पे नेगेटिव होता है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर दिखा रहा है नाइट्रोजन पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे आ जाती है, तो ये HCN भी टोटोमेरिज्म दिखा देता है बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा जो हम पढ़ते हैं उससे उल्टा है, बट ये यहाँ पे टोटोमेरिज्म दिखाता है। तो इस चीज को भी इसलिए बोला मैंने स्टार लगा के, लर्न कर लीजिएगा, अगर बाय चांस कभी पेपर में आ गया तो फंस ना जाओ। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलिए, क्योंकि अभी ऐसे और भी एग्जाम्पल कराऊंगी। चलिए आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा टोटोमेरिज्म दिखाएगा और कौन सा नहीं दिखाएगा। हाँ जी बेटा। हो गया? यस मैम। ठीक है, चलो करो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला दिखाएगा क्या? नो मैम। नो मैम। दिखाएगा, बहुत ही बढ़िया, नहीं दिखाएगा तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दे रही हूँ। सेकंड वाला, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाला H दिखाओगे क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये तो sp2 है। ओहो, काटा लगाओ। ठीक है अच्छा, उसके बाद है ये वाला, देखो। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ये वाला बताइए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम इसमें होगा। ठीक है, यहाँ से होगा बच्चे। एक चीज ध्यान रखना, इधर आओ, अगर बाय चांस आप लोग यहाँ सोचो कि मैम यहाँ पे भी H है, तो ध्यान रखना ये ब्रिजिंग वाला कार्बन है। याद करो मैंने कहा था ब्रिज हेड कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड नहीं आता है, तो मेक श्योर इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है जी, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चे, तो ये देगा। और ये वाला, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देगा। ओके, इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैंने कराना था, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो आप लोग बता दीजिए मुझे, यहाँ पे बना देती हूँ मैं 6th वाला। ये बताना मेरे को होगा कि नहीं होगा। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम मैम। होगा होगा। कहाँ से होगा? साइड वाला पैरा सबसे पोजीशन नीचे वाला कार्बन है उससे होगा। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा
और ये बहुत स्टेबल है, ये वाली जो इनोल फॉर्म है बहुत स्टेबल है, क्यों, एरोमेटिक बन रही है। ठीक है, तो जो इसका इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड साइड ज्यादा होता है, इस तरीके से ऐसे दिखाते हैं हम इसको, तो ध्यान रखना, ये पेपर में आया था एक बार। ठीक है, हाँ चलो। मैम हाँ मैम जो आपने 1,5 बताया उसमें फिफ्थ जो कार्बन आएगा वो sp3 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो कार्बन जहां से आप H का ट्रांसफर करा रहे हो वो sp3 ही होना चाहिए, अगर sp2 है तो वहां से नहीं हो पाएगा बच्चे। ओके मैम। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड है ये वाला कंपाउंड, ये भी दिखाता, मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जहां पे जो मैंने अभी चीजें बताई कुछ हटके एग्जांपल्स हैं जो क्या है टोटोमेरिज्म में शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो बच्चे, फॉर नाइट्रो कंपाउंड, यहाँ पे भी सेम वही है, कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो नाइट्रो क्या होता है, मैंने कल आई थिंक थोड़ा बहुत बताया भी था, है ना, नाइट्रो नाइट्राइट के बारे में। Yes, ma'am. देखो इसमें क्या होता है, टोटोमेरिज्म होता है, ये देखो ये बन गया आपका, देख पा रहे हो बच्चों। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं टोटोमेरिज्म को। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिडिक ड्यू टू, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एसिडिक ड्यू टू दिस हाइड्रोजन ऑफ हेन सोल्यूबल इन बेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे ये बताओ क्या ये एक अच्छा एसिड है या नहीं है, तो तुम मुझे बता सकते हो? नो मैम। नहीं बता सकते, बताना चाहिए था क्योंकि मैंने तुम्हें जीओसी करा दिया है बच्चों। एक बार देखो, अगर मैं मान लो यहाँ से H हटा के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दूं, क्या वो नेगेटिव चार्ज वो स्टेबलाइज है बाय NO2? Yes, ma'am. यानी कि ये जो पर्टिकुलर एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर मान लो मैं इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो वो सोलुबल हो जाएगा उसमें, क्योंकि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस अच्छा है NOH, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी आपस में, रिएक्ट कर Yes, देंगे, ma'am. soluble हो जाएंगे। तो यानी कि मैं एक चीज बता रही हूँ आप लोगों को, प्लीज ध्यान से सुनना, ओनली दोज नाइट्रो कंपाउंड्स आर सोलुबल इन NaOH व्हिच शोज टोटोमेरिज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो नाइट्रो कंपाउंड्स टोटोमेरिज्म दिखाएंगे वो क्या होंगे, NaOH में सोलुबल होंगे। बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, जो ये नाइट्रो कंपाउंड्स है अगर उनके अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट 1 अल्फा H है, तो अगर आप वहां से कार्बन आयन बनाओगे विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो बहुत ही अच्छा एसिड है। ठीक है, और वो बेस में क्या हो जाएगा बच्चों, सोलुबल हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोगों को? मैम हम इसे रेजोनेंस से भी तो कर सकते हैं ना, नॉर्मली भी। नहीं बच्चे, आप इसको, फिलहाल हम यहाँ पे टोटोमेरिज्म दिखा रहे हैं, बिकॉज क्यों, हम हाइड्रोजन का ट्रांसफर करा रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं ये बना देती ना, ये देखो, अब आप बोलते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, देयर इज अ डिफरेंस ना। रेजोनेंस में हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें हम हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर बताते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका रीजन है वो यही है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी वजह से ये NOH में क्या होगा बच्चों, सोलुबल होगा। ठीक है, चलिए यस मैम। उसके बाद ये देखो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, नाम आपको ध्यान रहे ना ध्यान रहे चलेगा, क्योंकि अभी मैं एकदम से आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आपको ये नाम याद हो जाएंगे, नाइट्रोसो ऑक्साइम इमीन इनामाइन, या भी याद नहीं होंगे। टाइम के साथ धीरे धीरे जब आप बार बार इन वर्ड्स को सुनोगे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या यहाँ पे टोटोमेरिज्म पॉसिबल है? यस मैम, यहाँ पे एक H है और यहाँ से इस तरीके से टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, तो हम बना देंगे। देखो एक बार देखिए, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्साइम। आज मेरे जब तक मैं पढ़ा रही हूँ तब तक लर्न कर लो, क्लास के बाद अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। ठीक है, चलिए, क्या यहाँ टोटोमेरिज्म होगा? यस मैम, यहाँ पे भी होगा। बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड CNH2, ये देखो यही बनेगा। यस मैम। Yes, ma'am. पीयूष आप बताइए। ठीक है, क्योंकि N पे जो नेगेटिव आएगा उसको ये H ले लेगा बच्चों, तो ये इसको हम बोलते हैं इनामीन। क्या बोलते हैं? इनामीन। क्यों बोलते हैं इसको इनामीन? इन मतलब डबल बॉन्ड, अमीन मतलब NH2। ठीक है, और मैम ये स्टार्टिंग में किसने? इन डबल बॉन्ड है ना,
ठीक है, चलिए उसके बाद है अमाइड से क्या बनता है, इमाडोल। कैसे बनेगा ये देखो, ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन का टोटोमेरिज्म, CH2 COH NH2, इसको हम बोलते हैं इमाडोल। ठीक है, ओल क्यों आया, OH ग्रुप लगा है। मैम ड्यू टू OH। ठीक है, Alcohol group. ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक और चीज आप ये ध्यान रखेंगे, एक काम करो यहाँ पे ना, एक बार स्टार बना के लिख लो, लिखो बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, काम आएगा पेपर में, एक बार क्वेश्चन भी आया था 2017 में नीट में, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर is same in all tautomeric form। क्या मतलब है इसका, अगर बच्चे आप कोई भी टोटोमेरिक फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें जो सिग्मा पाई और लोन पेयर होंगे वो सेम होगा। आपका आई थिंक एक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, हालांकि मैंने टोटोमेरिज्म आपको नहीं कराया था तो वो गलती से आ गया था उसमें, तो अगर दोबारा आएगा तो आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, जैसे मान लो ये है आपका एसीटोन है या प्रोपेनोन है, इसका आप टोटोमेरिक फॉर्म बनाओगे बच्चों तो ये बनेगा क्या, एक बार देखना। अब यहाँ पे चेक करना, सिग्मा पाई और लोन पेयर सेम है क्या दोनों में, यस मैम। Yes, ma'am. अच्छे से देख लो, सिग्मा पाई लोन पेयर सेम ही आएंगे इसमें। ठीक है, तो जब भी ऐसा आपके सामने आ जाए, एक कीटो फॉर्म बना रखी हो और उसी की इनोल फॉर्म बना रखी हो और आपसे पूछ रखा हो सिग्मा पाई दोनों में कितने कितने हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज कि आपको दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे, एक का निकाल लो दूसरे का सेम आएगा। तो ये आपका वहां काम आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर इज सेम इन ऑल टोटोमेरिक फॉर्म। ठीक है, Yes, मैम पर वर्ड दिखाना जिसमें आपने वो एग्जांपल लिखा है। हाँ हाँ बोलो। मैम जो पीछे आपने सेकंड वाला लिखा है ना, अमाइन एनामाइन जो भी था इनामाइन, हाँ हाँ, मैम, इमीन और उसमें इनामाइन। बीच वाले कार्बन के 4 बॉन्ड तो हुए नहीं कहाँ पे, सेकंड वाले यस में। मैम, सेंटर। अच्छा लगा दो भाई, ठीक है, यस ठीक है मैम। क्या, हाँ ठीक है, ये लगा लिया करो भाई अपने आप, अगर मैं भूल जाती हूँ तो। ठीक है, चलो चलें आगे। यस मैम। यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है बच्चे इनोल कंटेंट। अब इनोल कंटेंट क्या होता है प्लीज ध्यान से सुनना। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आप कीटो और इनोल फॉर्म बना रहे हो किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की, कंडीशन अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और आपका शुड हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, तब आप बोल सकते हो कि वहां पे टोटोमेरिज्म होगा। हो सकता है वो 1,3 सिस्टम हो सकता है वो 1,5 सिस्टम हो, या हो सकता है जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल कराया, इमीन, इनामाइन, नाइट्रोसो, एक्साइम, इमिड, इमाडोल, ये वाले सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको को ये देखना है कि जो हमारी कीटो फॉर्म बनेगी वो ज्यादा स्टेबल है या इनोल फॉर्म बनेगी वो ज्यादा स्टेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, कीटो फॉर्म वाली ज्यादा स्टेबल है, इनोल फॉर्म वाली स्टेबल है। हालांकि इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन 12th में भी आता है, बट यहाँ पे मैं आपको बताने की ट्राई करूंगी, ट्राई करना कि समझ में आ जाए, 12th में दोबारा आएगी ये चीज क्योंकि। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, मैं जो जो चीजें बोल रही हूँ, जो जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ प्लीज सुनना। पहला पॉइंट लिखा हुआ है फॉर मोनोकार्बोनिल जनरली इट इज लेस। मोनोकार्बोनिल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही CO ग्रुप हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट, मतलब जो इनोल बना है उसका परसेंटेज कितना होगा। तो बच्चे जो आप ये प्रोपेनोन बनाते हो इसका जो इनोल कंटेंट होता है वो कम होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो आप इसका ये इनोल फॉर्म बनाते हो ना ये करके, इसका ये इनोल कंटेंट कम होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है ज्यादा कहाँ रहता है, वो बैकवर्ड साइड रहता है। पता है क्या मतलब है इसका, ध्यान रखना बहुत काम आएगा। इनोल, एक चीज सुना, इनोल कंटेंट ना तब ज्यादा होगा जब जो अल्फा हाइड्रोजन आप निकाल रहे हो उसके निकालने के बाद जब वो कार्बन आयन बनेगा
अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जो मैं पहले आपको एसिडिटी समझा चुकी हूँ, अगर उस केस में कार्बोनाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा थ्रू एनी फैक्टर माइनस आई रेजोनेंस इफेक्ट, तो वो ऑटोमेटिकली जो उसके करस्पॉन्डिंग अपन इनोल बनाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी अभी आगे चल के दोबारा रिपीट करूंगी, तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला वो ज्यादा एसिडिक नहीं है, ज्यादा एसिडिक नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको, मोनोकार्बोनिल में इनोल कंटेंट क्या होता है बच्चों, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इतना इजिली यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकाला जाता। और ये ऐसा नहीं है मैं अपने मन की कहानी बना रही हूँ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ये। ठीक है, उसके बाद आओ बच्चों, इनोल कंटेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ इनोल बाय हाइपर कंजुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेजोनेंस। अगर आपने इनोल बना दिया, अगर वो इनोल हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसमें, या उसमें रेजोनेंस हो रही है, तो भैया वो इनोल जो होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। इधर आओ, इधर आओ। जैसे इसका मैं इनोल बनाऊं यही बनेगा, इसका बनाऊं यही बनेगा, प्लीज चेक करना। इसका बनाऊंगी ये बनेगा, प्लीज चेक करो, चेक कीजिए सारे बच्चे, क्या यही बनेगा कीटो का इनोल फॉर्म? यस मैम। प्लीज सारे एक बार चेक कीजिए। ठीक है, तो अगर बच्चे मैं यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन देखूं तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये वाला कार्बन है जो है कि अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने, 6 और 3 9। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट लगाऊं तो क्या होगा, 3 का सबसे ज्यादा, 2 का सबसे ज्यादा, 1 का सबसे ज्यादा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, याद करो हाइपर कंजुगेशन। यस। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं, ये देखो, एक तुम्हारे पास ये है, ये अगर मैं इसका इनोल कंटेंट बनाऊं, ये देखो इसका इनोल फॉर्म बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये देखना एक बार। ये यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, प्लीज एक बार देख लो, ये यहां से जाएगा, तो बनेगा क्या, बेंजीन। देख पा रहे हो, ये बन जाएगा। और ये क्या है, एरोमेटिक। यस मैम। समझ रहे हो, तो जहां पे आप इनोल बनाते हो, अगर वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, तो वो वाला इनोल क्या होता है आपका, ज्यादा परसेंटेज में मिलता है। और करें एग्जाम्पल, बोलो कुछ पूछना है तो। यस मैम। ये वाला देखो बच्चे, एक बार पढ़ना है इसको, एक बार पढ़ो। फॉर ए कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथिलिन ग्रुप, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप क्या होता है अभी बताती हूँ। Percentage of enol content will be more because enolic form has intramolecular hydrogen bonding and also it will be stabilized by resonance. एक बात देखना, जो ये ध्यान से सुनना, जो ये वाला केस होता है ना डाई कार्बोनिल वाला और बीच में CH2 होता है, वो वाला बड़े बहुत ही ज्यादा अच्छी परसेंटेज में इनोल बनता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सपोज आपने टोटोमेरिज्म नहीं पढ़ा, ठीक है, और मैं आपको कह रही हूँ बेटा मुझे ये पता करके बताओ क्या ये अच्छा एसिड है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे कि मैम हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक एच हटा के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बोनाइन बना देते हैं। अब ये हम कार्बोनाइन चेक करेंगे कि ये स्टेबलाइज है। यस मैम, ये यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा सकता है और इस साइड भी जा सकता है, तो यानी कि स्टेबल है, हाँ या ना। यस मैम। तो जब आप इसका इनोल फॉर्म बनाओगे वो बहुत स्टेबल होता है। दूसरा रीजन आप बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देखो 6 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। 6 मेंबर रिंग जब बनती है तो भैया वो वाला इनोल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये सारे जितने भी मैंने तुम्हें बताए हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, ये सारे के सारे एक एक बार नीट में आ चुके हैं, आ चुके हैं। एक और देखोगे एग्जांपल, इधर आओ। यहाँ पे क्या था, CH3CO था, यहाँ पे क्या है, COC2H5 एस्टर है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी CH3CO है और यहाँ पे भी COCH3, कीटोन वाला पार्ट दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं जो इनोल बनता है वो कितना परसेंटेज होता है, 75 to 76%, जबकि एसिटो एसिटिक एस्टर में, इसको हम बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर, क्या बोलते हैं, एसिटो एसिटिक
एस्टर, ठीक है। एसिटो क्यों बोला इसको, एसिटो क्यों बोला, CH3CO, ठीक है। एसिटिक क्यों बोला, एसिटिक क्यों बोला, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, यस मैम। ठीक है। इसमें क्या है, COOH की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया इन्होंने, C2H5 लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसका नाम एसिटो एसिटिक एस्टर, एस्टर है, और इस वाले पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिटो एसिटिक, ठीक है। ये वाला क्या है, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन। एसीटोन क्या होता है बच्चे, ये होता है, यस मैम। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बीच में क्या लगा दिया, CH2 और घुसा दिया, CH3CO CH2CO CH3, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन। अभी नहीं रटना है, ये धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें याद हो जाएंगी, आपको मैं रटने के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ सुन लो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, वाइल इट इज 7 to 8% इन एसोटिक एस्टर में, यानी कि यहाँ पे जो मैं इनोल कंटेंट बना रही हूँ वो सिर्फ 7 से 8% है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैंने बोला कि ये बहुत स्टेबल है, राइट ना, तो मतलब इसका परसेंटेज आपके अकॉर्डिंग पक्का 90 से 70 से 90% होगा। लेकिन अभी मैंने एक लाइन और बोल दी, इस वाले केस में जब आप बनाओगे, इसका इनोल बनाओगे, वो 70 to 76% होता है, जबकि इसमें सिर्फ 7 से 8% होता है बस। रीजन सुनोगे इसका, इधर आओ। एक बात बताओ बच्चों, जब मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बता रही थी तो मैंने बोला था कि जब आप कार्बोनाइन बनाएंगे तो जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो दो तीन फैक्टर से स्टेबलाइज हो सकता है। अगर -I ग्रुप होंगे उससे भी होगा, रेजोनेंस हो रही है तो उससे भी होगा। तो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है COCH3 COCH3, यहाँ पे लगा हुआ है COCH3 COOC2H5, और ध्यान रखना जो -I इफेक्ट होता है वो COCH3 का ज्यादा होता है COOC2H5 से। इस वजह से जो इसका इनोल कंटेंट है ऊपर वाले का वो 7 से 8% बन रहा है, और नीचे वाले का 75 से 76% बन रहा है। समझे ऑर्गेनिक का खेल? यस मैम। मैम। ठीक है। तो बस मैं तो कभी बोलती नहीं इनोल कंटेंट को आप ऐसे रट्टा मारो, सिंपल। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आती है ना देखने, तो इनोल कंटेंट वाले क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। बच्चे कोई भी अलग से नहीं है लक्ष्य, इसमें सारे वही कॉन्सेप्ट है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस उसको अलग अलग जगह पे अब मैं अप्लाई करना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस आपको ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं इनोल कंटेंट में, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा बना लोगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखो, कर सकते हो इसको, एक बार ट्राई करो बच्चे, करो आराम से करो ट्राई। यस मैम। बाकी करो। हम्म, चलिए चलो। मैं मंसवर तो लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है बच्चे? अच्छा ओके, मैंने ध्यान ही नहीं दिया अच्छा, एक्चुअली मैं एक मैसेज का, इम्पोर्टेंट मैसेज का देख रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे भाई साहब, ये तो हो गया, देखो समझ पा रहे हो तुम लो मैम रीजन पूछ लो सबसे। ठीक है। तो इसमें बोला है नॉट सोल्यूबल इन NaOH, तो देख लो बेटा, जहां जहां पे टोटोमेरिज्म होगा वो वहां वहां सोल्यूबल होगा। तो यहाँ टोटोमेरिज्म है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे भी होगा क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, इसमें नहीं है, तो ये नॉट सोल्यूबल इन NaOH। कर लोगे? यस मैम। ठीक है। अच्छा, कोई और भी है क्या जिसने नहीं देखा? मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया फिर उसके बाद ऑप्शंस देखा तो उसमें आंसर्स लिखे हुए थे। मैंने यस मैम। फिर स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस पे इसको मत देखना, जो मैंने समझाया जैसे आपको इनोल कंटेंट वैसे करना। आपको बोला है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट,
मैम थर्ड और फोर्थ तो सेम से ही लग रहा है। नहीं सेम नहीं, अलग अलग है बच्चे। हाँ हाँ अलग है इसमें। हम्म, मैम सबसे पहले तो 4 आएगा, ठीक है। फिर यस मैम। फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। 3 2 1 राइट। यस मैम। ठीक है, देखो ध्यान से देखो बच्चों। OCH3 लग रहा है ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखो इधर भी जा रहा है रेजोनेंस में, मतलब अगर मैं रेजोनेंस से बात करूं, ठीक है, या सिंपल ऐसे भी कर सकते हो इनोल कर, मतलब कैसे भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना इनोल वाले में आप H का ट्रांसफर कराते हो, तो ये देखो ये यहाँ पे भी जा सकता है और ये यहाँ पे भी जा सकता है, तो ये वाला तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इसका निकाल सकते हो इसका भी निकाल सकते हो। यहाँ पे COCH3 है, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2 वाला क्यों है, 2 वाले में आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, और A वाले में क्या है, ये वाली पॉसिबिलिटी है, तो 1 वाला क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा बच्चे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। सबका यही ऑर्डर था 4 3 2 1। मैम यस 3 मैम। 4 में डिफरेंस समझ नहीं आया। बच्चे 3 4 में क्या है, डाई कार्बोनिल है ना बेटा, ये देखो बीच में CH2 है ना, क्योंकि जब आप इसका ये बनाओगे, एक बार मैं बना के दिखाती हूँ आपको, इधर देखो, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, 6 मेंबर रिंग बन रही है बच्चे, ये देखो, ओके मैम। ये देखो 1 2 3 4 5 6, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का ही होगा, फोर्थ वाले का। ठीक है, चलो उसके बाद आओ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 20 मिनट है, 20 मिनट में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, बाकी एक लेक्चर का और है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म में बस आपको क्या बातें ध्यान रखनी है कि टोटोमेरिज्म कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक इनोल कंटेंट वाला टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को बताया है, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्ट्रक्चरल वाला जो हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद है स्टीरियो। ठीक है, तो स्टीरियो में क्या होता है बच्चे, इसमें भी वही है, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जैसे बिल्कुल स्ट्रक्चरल वाले में था, राइट, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन स्पेस। यहाँ पे ये म्यू म्यू लिखा होगा ना, उसको प्लीज PP कर लेना, ऐसे हो रखा है काफी जगह, ये प्रिंटिंग वाला एरर हो रखा है, तो प्लीज इसको ठीक कर लेना। एक बात बताओ बच्चों, जब मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बता रही थी सिंपल, उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चर डिफरेंट था, याद करो। यस मैम। यहाँ पे मैंने एक चीज बोल दी अलग सी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट अलग होगी। यानी कि कहने का क्या मतलब है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी आपको सेम दिखाई देगा, लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट है ना, वो आपको क्या दिखाई देने वाली है, अलग अलग दिखाई देने वाली है। अभी बताऊंगी विद एन एग्जांपल। एटम्स और ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट है 3D में, स्पेस में, वो क्या दिखाई देगी आपको, अलग अलग दिखाई देगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो हम इससे पहले पढ़ के आए हैं उसमें क्या डिफरेंस था और इसमें जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को ये 2 चीजें बताना चाहती हूँ बच्चे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी आप 2 चीजें पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आप कहाँ पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। इस क्लास में जो पढ़ना है हमें 11th में, वो पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान से सुन लो। ठीक है जी, अच्छा तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था आइसोमेरिज्म, उसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, स्टीरियो को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, कॉन्फिगरेशनल, कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशन, कॉन्फिगरेशनल में भी आपको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये 12th में पढ़ेंगे और ये 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पढ़ेंगे, कंफर्मेशन कहाँ पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में। आई होप पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि 11th में क्या पढ़ना है, 12th में क्या पढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप सुनो होते क्या है ये, अब आप सुनो होते क्या है। बच्चे इधर आओ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर क्या बोल रहा है, ये वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं विच कैन नॉट इंटर कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिसी को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जिसको समझ में नहीं आया हाथ खड़े करो। क्या बोल दिया मैम, ये करो, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो बी वाला है जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे बोल रहे हैं, ये 12th क्लास में आप लोगों को बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो बच्चे सुनो ध्यान से, देखो बच्चे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप सबको, प्लीज ध्यान से देखो। यस मैम। थोड़ा सा मैं करूं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, एक बात देखना इधर, अगर मान लो जिसपे मेरा हाथ है, जिसपे मैंने फिंगर रखी हुई है, इधर आओ, अभी हाथ नीचे हो जाएंगे तुम्हारे, इधर आओ। जिसपे मैंने फिंगर रखी हुई है वो कार्बन एटम है, ठीक है। ये ब्लैक वाले जो ब्लैक बोल्स हैं वो कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं और व्हाइट वाले हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहे हैं फॉर नाउ, राइट। तो अगर मैं मान लो इस एक कार्बन को फिक्स कर लूं और देखो ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो मैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर रही हूँ, क्या ये मस्त घूम रहा है? यस मैम। बढ़िया घूम रहा है। यस मैम। तो इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जो कि हम कहाँ पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। इसके अलग अलग पार्ट है, तो यहाँ पे बताना जरूरी है कि व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मैम ये टूट नहीं जाएगा? नहीं टूट रहा ना, देखो टूट रहा है क्या ये बॉन्ड जो मैंने हाथ में पकड़ा है? बस नो मैम, ठीक है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड अराउंड के रोटेशन मैं बोलूं बहुत फ्री होती है, लाइक दिस, देखिए कैसे मस्त घूम रहा है, देखो, ठीक है। हम पकड़ के खींच देंगे तो टूट जाएगा है वो तो फिर मॉडल निकल जाएगा ना, ये देखो ये तो निकल जाएगा ना, पकड़ के थोड़ा ना खींचना, आपको एक फिक्स करना है, दूसरे को रोटेट करना है। ठीक है, चलिए। अब पकड़ के तो खींचने को तो तुम खुद मतलब कुछ भी खींच सकते हो, है ना, ठीक है। चलिए, ये तो होता है कन्फर्मेशनल, आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई ना, इसलिए। कॉन्फिगरेशनल क्या होता है बच्चों, ये वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो जैसे मैं घुमा रही हूँ, ये जो ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए 3, ये इतनी फास्ट रोटेशन होती है रूम टेम्परेचर पे कि आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन, आपको सारे एक जैसे लगने वाले हैं, ठीक है। जबकि इसमें देखो ये क्या है, दिख रहा है सबको? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें मैंने एक कार्बन को पकड़ लिया बच्चे, अब घुमाओ, ये देखो घूम ही नहीं रहा, मैं देखो बहुत जोर लगा रही हूँ, दिख रहा है? यस मैम। अगर मैं इसको, अगर आप चाहते हो इसको घुमाना तो बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यस मैम। अब सुनो, ये लाइन पढ़ो, आई होप्स की समझ में आ गया हो, ठीक है। टॉय नहीं है बच्चे, ये मॉडल है केमिस्ट्री का, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर विच कैन नॉट इंटर कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप कि अभी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। यस मैम। क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली हम एल्कीन्स में ही क्या पढ़ने वाले हैं, एल्कीन्स में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करने वाले हैं। सिंगल बॉन्ड में हम क्या देखेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें कहाँ कहाँ पढ़ना है, एक तो सी डबल बॉन्ड सी में पढ़ना है, ठीक है, ऑक्साइड में पढ़ना है, एजो कंपाउंड्स में पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इनमें क्या डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं हो पाती, और जहां पे नहीं हो पाती वहां पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें भी होती है, देखो साइक्लोएल्केन्स में भी होती है, इसमें भी रोटेशन नहीं होती है फ्री, ठीक है। अगर आप ये रिंग बनाओगे तो नहीं हो पाती, मैं कल बना के दिखाऊंगी आपको, अभी बनाने लगूंगी तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। जब आप इसके अराउंड इसको भी घुमाओगे तो नहीं घूमेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी बस हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देती हूँ, सो दैट जब अपना कल का लेक्चर होगा उसमें आप कंप्लीट आपका ये हो जाए। बेटा एजो कंपाउंड्स मतलब होते हैं जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है,
ठीक है, उसको हम एजो बोलते हैं। ठीक है, अभी आएगा आगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ मैंने, एक बार पढ़ो इसको बच्चे। मैंने लिखा हुआ है, इधर देखो, नहीं नहीं क्लास एंड नहीं बेटा, अभी 8:20 तक लूंगी ना। ओके, तो सबसे पहले हम एल्कीन्स में स्टडी करने वाले हैं, सीसी डबल बॉन्ड में, सीएन में, एनएन में, सीओ में, और बाद में हम रिंग सिस्टम में करेंगे। तो जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, जितने भी ये मैं आपको बताने वाली हूँ, सब में क्या होती है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। रीजन, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री नहीं, अगर आपको घुमाना है तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या है, रिजोल्वेबल है, सेपरेट है, इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। नॉन इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट। अब मैम ये क्या लोचा है, डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट का मतलब क्या है, अभी आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपने पास है क्या वो कंडीशन है जहां पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। फिर बोलूं, क्या वो कंडीशन है जहां पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो कंडीशन क्या है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। कैसे, इधर आइए, इधर देखो बच्चों, मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है। डबल बॉन्डेड कार्बन पे ये देखो, इस एक कार्बन पे दो ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ध्यान रखना मेरी बात, अगर दो ग्रुप सेम हो गए एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। देखो यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, बेशक ये दोनों सेम हो सकते हैं, बेशक ये दोनों, अरे सुन लो, बेशक ये दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में, अगर जनरल वे में लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ ना बच्चे कि A नॉट इक्वल टू B। यस मैम। क्योंकि अगर ये कंडीशन है तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ठीक है, पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया कि हम इनको एल्कीन्स में क्यों स्टडी कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, रिंग में क्यों कर रहे हैं, रिंग भी नहीं टूट सकती। अगर आप एक कार्बन को फिक्स करोगे, अगर आपको रिंग घुमाने नहीं घुमा पाओगे, रिंग को टूटना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम उसको साइक्लोएल्केन्स वाले केस में भी स्टडी करेंगे, बट फिलहाल के लिए इसमें देखेंगे। जैसे बच्चे आप लोगों के सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, 6 एग्जाम्पल है, आप लोगों को मुझे बताना है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे या नहीं करेंगे। जितना अभी तक मैंने बताया, छोटी सी चीज बताई है, उसको ध्यान में रखते हुए प्लीज मुझे बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे या नहीं करेंगे। मैं करवाऊं मैम, मैम इस सिस और ट्रांस में भी आ जाएगा ना। अभी वो आगे है बेटा। ठीक है, वो आगे है। ओके मैम। हाँ, तो मुझे बता सकते हो पहला वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। नो मैम। नो मैम। एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो गए तो ये नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, क्रॉस। ये करेगा, नो मैम। नो मैम। नो मैम। बहुत बढ़िया। क्या ये करेगा, यस मैम। यस वाले केस No, में क्या ma'am. करना है आपको, इधर आओ, इधर आओ, नो मैम इधर आओ। यस ऐसे वाले केस में क्या करना है, अगर आपके एक ही कंपाउंड में दो बार आपको दिख रही है डबल बॉन्ड, दो एल्कीन बनी हुई है, तो आप 1 by 1 चेक कर लो। अगर दोनों में से कोई एक भी शो करता है, इट मींस पूरा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो बच्चे अगर मैं देखो इस कार्बन पे देखूं तो दोनों मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये तो नहीं करेगा। बट अगर मैं ये वाली एल्कीन देखूं, यहाँ पे एक H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3, डिफरेंट हो गए। और यहाँ पे भी देखो एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है और नीचे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गए, डिफरेंट। यानी कि इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, GI एग्जिबिट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यस मैम। Yes, बट ma'am. ये लास्ट वाले कार्बन पे तो दो सेम ग्रुप्स आ रहे हैं ना। कहाँ आ रहे हैं? लास्ट H है में बेटा डबल, ये। मैम लास्ट में इधर 3 की साइड पर CH3 डबल बॉन्ड के साथ। यस मैम। मैंने ये बोला अभी, एक कंपाउंड में अगर दो एल्कीन में से कोई एक भी एग्जिबिट कर रहा है तो मतलब वो पूरा मॉलिक्यूल आपका GI एग्जिबिट करेगा बच्चे। ओके मैम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये में यहाँ पे दो H हैं, तो ये वाली एल्कीन नहीं करेगी। देखिए इस एल्कीन में क्या है, एक H है और एक ये पूरा वाला ग्रुप है। यहाँ पे एक H है, ये पूरा वाला ग्रुप है, तो करेगी। यस आगे ना, यस मैम. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आओ, ये करेगा कि नहीं करेगा, करेगा. यस मैम। करेगा। यस मैम, बिल्कुल करेगा। यस मैम।
ये वाला देखो, करेगा। बीच वाली करेगा। करेगी, है ना। यहाँ पे Yes, ma'am. दो मैच है, तो ये भी आप क्या लिखोगे, आपको ओवरऑल के बारे में बताना है। आपको ये नहीं वहां पे पूछा जाएगा कि बीच वाली करेगी या नहीं करेगी, साइड वाले आपको पूछा जाएगा कि भैया ये आपका नाम है। और ऐसा बात नहीं, वो स्ट्रक्चर नहीं बना के देंगे, वो सिंपल पूछेंगे 4 मिथाइल पेंटुइन करेगा या नहीं करेगा, ब्यूटुइन करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे केस में आपको स्ट्रक्चर बनाना है और फिर बताना है कि ये करेगा या नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये भी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है सीसी में। मैंने पहले क्या बताया आप लोगों को, कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखना है। पहला हमारा केस था ये वाला, सीसी वाले में हम किस में पढ़ रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए कंडीशन बता दी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो कार्बन है उसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए अगर आप चाहते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाए। अगर नहीं है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक सिस पढ़ते हैं, सिस सिस्टम पढ़ते हैं, और एक ट्रांस सिस्टम पढ़ते हैं। कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं, सिस वाला, ट्रांस वाला। पहले सुना हुआ है किसी ने ये नाम? यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. नहीं Chemical सुना bond. हुआ तो अच्छी बात नहीं, सुना हुआ है तो अच्छी बात है। इसमें क्या होता है बच्चे, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 ग्रुप सेम साइड पे लगे हुए हैं उसको हम बोलते हैं सिस। देखो बच्चे, इसको हम बोलते हैं सेम साइड पे है ना 90 डिग्री के एंगल पे, इसको हम बोलते हैं सिस। अगर डिफरेंट, ये देखो, अगर अपोजिट साइड लगे हुए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रांस। देखो एंगल कितना है 180, इसलिए मैंने कहा था डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट। हो गई यहां से वो वाली बात भी। अगर 2 सेम साइड, जैसे देखो इधर, ठीक है, अगर मान लो 2 ऊपर व्हाइट बॉल है, ठीक है, नीचे अभी कलर नहीं मानते हम क्योंकि सारे सेम लगा दिए ना मैंने, नीचे वाले मान लेते हैं 2 रेड है, तो ये आपस में क्या होंगे, सिस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर सेम साइड है तो सिस होगा, अगर अपोजिट साइड है तो वो क्या होगा, आपका ट्रांस होगा बच्चे। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। उसके बाद ये मैं कल पढ़ाने वाली हूँ आपको ईजेड सिस्टम। ईजेड सिस्टम क्या होता है बच्चे, जैसे हम क्या करेंगे, ईजेड सिस्टम आया कैसे, बस ये सुन लो, इसको हम कल करेंगे क्योंकि काफी कुछ है इसमें बताने के लिए। बच्चे अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे एक जगह फ्लोरीन लगा हुआ है, एक जगह क्लोरीन, एक जगह मिथाइल, एक जगह इथाइल। शिवानी वो कल बताऊंगी बच्चा। हाँ, सिस की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस वाले का ज्यादा होता है, कल बताऊंगी वो, है ना। ठीक है, तो देखो बच्चे, क्या आप इसमें बता सकते हो सिस ट्रांस? नहीं बता सकते ना, नो मैम। नहीं बता सकते क्योंकि आप ये सारे ग्रुप क्या हो गए अब अलग अलग। डिफरेंट। तो जहां पे सिस ट्रांस वाला सिस्टम फेल हो जाता है वहां पे कौन आता है, ईजेड सिस्टम। मतलब होता है इंटेंशन, जब हाई प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं। दूसरा मन क्या होता है, जब हाई प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड पे होते हैं। हाई प्रायोरिटी बोले तो अगर मान लो इन दोनों में से मैं बोलूं आपको फ्लोरीन क्लोरीन, किसका, इसके रूल्स होते हैं, हालांकि मैं बताऊंगी, जैसे अभी के लिए मैं सिर्फ अपनी साइड से लिख रही हूँ। ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है और ये वाला हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। तो अगर हाई प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेड, और अगर अपोजिट साइड आ जाते हैं ई। मैम हमें कैसे पता चलेगा, इसके कुछ रूल्स है जो मैं आपको कल पढ़ाने वाली हूँ, जब भी अपनी क्लास आएगी, और इसको पूरा मैं क्या कर दूंगी, वहां पे कंप्लीट कर दूंगी बच्चे। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आज की क्लास में। Yes, ma'am. ठीक है, और वो वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया जो मैंने पूछा था आप लोगों से? 10 बजे तक का टाइम दिया था। अच्छा, ठीक है। मैम उसका इतना अच्छा नाम है, वो ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, इधर आओ। टोटोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला भी, और ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से है। ठीक है, ये अभी रहने देना, सेकंड वाला आप कर लोगे आराम से। उसके बाद ये वाले सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. जेड हाँ ठीक है, ठीक है, याद हो जाएंगे कल जब मैं रूल कराऊंगी, कल परसों अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो बच्चे आज हमने जो मेनली जो स्टडी किया है वो टोटोमेरिज्म स्टडी किया है। इसके लिए कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या कंडीशन है सुहानी, आप बताइए?
बताओ, भूल गए? कौन बताएगा? टोटोमेरिज्म के लिए क्या करना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए इसमें। नहीं, वो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। मैम sp3 अल्फा कार्बन शुड बी sp3 sp3 कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए और 2 पोजीशन पड़ी थी, एक 1,3 थी और एक 1,5 थी। शाबाश, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, ओके। कौन से वाले में पढ़ाया था मैंने? 1,3 वाले में, और जब 1,3 फेल हो जाए 1,5 में। 1,5 ठीक है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ फिनोल कंटेंट बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ कहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बहुत बढ़िया। अगर इनोल फॉर्म में आप हाइपर कंजुगेशन देख पा रहे हो, वो भी आपका परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, अगर Resonance. रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, और एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, तो भी आपका वो परसेंटेज ऑफ फिनोल कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है जी। सिग्मा और पाई बॉन्ड सेम रहते हैं हाँ, टोटोमेरिक यस, सिग्मा और पाई बॉन्ड और लोन पेयर इन ऑल टोटोमेरिक फॉर्म सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिकली क्या है, आपका स्ट्रक्चर जो है सेम है। इधर देखो ना, जो आज मैंने बताया आप लोगों को, उसमें स्ट्रक्चर क्या सेम नहीं है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों सेम है। हाँ, ये देखो जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये देखो। अगर मान लो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर तुम्हें सेम नहीं लग रहा है? सिर्फ एटम्स की जो अरेंजमेंट है, जो ग्रुप्स की अरेंजमेंट है, वो मैंने चेंज कर दी। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल हम 12th में पढ़ेंगे, जहाँ पे 11th में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें हमने देखा सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल मैं आपको 12th में कराऊंगी, क्योंकि अगर अभी करा दे दोबारा पूछोगे 12th में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 11th में ज्योमेट्रिकल करेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से वो क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन कौन? सी डबल बॉन्ड सी वाले, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ, एन एन वाले, साइक्लोएल्केन्स वाले, ये सब। ठीक है, तो आपको ये करना है। और आपको हालांकि स्लाइड में बाकी सारी चीजें भी मिलेंगी, लेकिन जितना मैंने करवाया है उतना करना है, और जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको करना है। ठीक है, एंड जब आप मुझे परसों मिलेंगे, ये चैप्टर पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, और जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था, जो मुझे मैम जो कल क्वेश्चन पूछा था वो बता दीजिए। अरे मैं अभी बताती हूँ बच्चे, अभी बताती हूँ। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था बच्चे, ये वाला सिंपल सी बात है। सिंपल कीटोन कौन सा होता है? प्रोपेनॉन। यस मैम। अब मैंने क्या किया है, उसको हटा के ये लगा दिया है। कुछ नहीं करना था आपको, अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी। ठीक है, कुछ नहीं करना। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? मैम रिंग की तरफ से 1 2 3। तो 1 पे क्या लगा हुआ है आपका? फिनाइल, और कितने कार्बन है? 2। इथेनॉन, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन और ओन। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? और बोल सकते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, एसिटोफिनोन। इसलिए जो आपने पढ़ा है उसमें विश्वास किया करो, मेरी बात मान ले तो मैम तो बिल्कुल सही बोल रही होगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखो एक बार थोड़ा खुद पे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो आप लोगों का, जो आप लोग आंसर कर रहे थे सारे बच्चे फिनाइल इथेनॉन, सब बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। अगर किसी ने गूगल से चेक किया है तो भी ठीक है। ठीक है, चलिए। मैम मेरा इथेनॉल गलत बता दिया था आपने। हाँ, मैंने गलत बताया था, मुझे पता है। मैंने सबका गलत बताया था जिन्होंने 1 फिनाइल इथेनॉन बोला था। यस मैम। बट मैम ओन ग्रुप तो 3 कार्बन पे ही लग पाता है। नहीं, इतने कार्बन पे लग पाता? समझी नहीं मैं बेटा। मैम एटलीस्ट 3 होने चाहिए ना। तो हाँ ठीक है ना, तो अपने पास नॉर्मल ये होता है। ठीक है, कि जो आपका कीटोन वाला ग्रुप है वो सेकंड वाली पोजीशन पे लगता है, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया, CH3 वाले ग्रुप को हटा के क्या लगा दिया? फिनाइल लगा दिया। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? देखो, मेरे को लगा आप स्टार मार्क करवा के अब लिखवा दोगे कि इसे याद रखना, इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे होगा। नहीं नहीं, इतने भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके बाय। अंकिता, मैं तुम्हारा क्वेश्चन बता देती हूँ।